It's not the poor, it's the poorest. She's serving the sick and the dying, and it's very important that people go out and help others. A small, tiny, bent woman, but she had a commanding presence. Abortion has become the greatest destroyer of peace because it destroys the presence of God. The women in recent history, no one has captured the public imagination like Teresa of Calcutta. Mother Teresa, called the Angel of Calcutta for her work in Indian slums, today won the Nobel Prize for Peace. लोग कहते हैं अपने फेवरेट हीरो से कभी मत मिलना, क्योंकि उससे मिलने के बाद, उसे जानने के बाद आप उसे वैसे पसंद नहीं कर पाओगे जैसे आप उसे पहले पसंद करते थे। और कैथोलिक चर्च में मदर टेरेसा से बड़ा हीरो कोई नहीं है। मदर टेरेसा एक गरीब घर में पैदा हुई थी। सभी बच्चों की तरह वो भी स्कूल जाती थी। अर्ली लाइफ में वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हुई और नन बनने का उन्होंने मन बना लिया। उन्होंने कलकत्ता में बहुत सारे गरीब लोगों की मां बनकर सहायता की और इस कॉज के लिए उन्होंने अपना खुद का मिशनरी ग्रुप भी बनाया जिसमें लगभग 4000 नन्स थी और उनके इसी काम के लिए उनको भारत रत्न और नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और उनके यही सब कार्यों को देखते हुए उनकी मृत्यु के बाद उनको संत घोषित किया गया। ये वो स्टोरी है जो हम सबको सुनाई जाती है या हम सब ने किताबों में पढ़ी होगी, लेकिन नेपोलियन कहते हैं कि हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन पार्ट यही है कि उसको जीतने वाला पावरफुल इंसान अपने हिसाब से लिखवा सकता है। इसी तरह मदर टेरेसा की लाइफ में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि क्या सच में वो गरीबों की सेवा करती थी या फिर बात कुछ और थी, और क्या सच में उनको संत का दर्जा दिया जाना चाहिए, और क्यों बहुत सारे लोग उनको नरक का फरिश्ता बुलाते हैं जिसको गरीबों को पीड़ा में देखकर मजा आता था। आज की वीडियो में हम मदर टेरेसा की स्टोरी को डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनके कुछ डार्क सीक्रेट्स। मदर टेरेसा का जन्म 1910 में स्कोपिया में हुआ था। उनका असली नाम एग्नेस था। उनकी मदर एक रिलीजियस औरत थी और उनके फादर एक बिजनेसमैन थे, लेकिन उस समय वहां पर आजादी के लिए जंग छिड़ी हुई थी, इसलिए उनके पिता को दुश्मनों ने कत्ल कर दिया था। पिता के मरने के बाद उनके घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मदर पर आ गई थी। उसी वक्त एग्नेस को क्रिश्चियनिटी से लगाव हुआ। उनको जीसस के सेक्रीफाइस की कहानी सुनाई गई। कहानी, भगवान ने सब कुछ बनाने के बाद इंसानों को बनाया, लेकिन इंसान इतने ज्यादा पाप करने लगे कि वो भगवान से दूर जाने लगे। उस वक्त भगवान ने अपने बेटे को धरती पर भेजा। तब जीसस ने एक वर्जन लड़की के पेट से जन्म लिया। 12 साल की उम्र में जीसस सभी धार्मिक लोगों से ज्यादा धर्म के बारे में जानते थे। इसके बाद जीसस ने लोगों को भगवान का रास्ता दिखाना शुरू किया। वो जहां भी जाते लोगों की मदद करते, अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को पैर देते और कई केसेस में तो मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर देते। ये सब कुछ देखते हुए लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, लेकिन तब ज्यूस रिलीजियस लीडर्स और रोमन अथॉरिटीज ने मिलकर एक प्लान बनाया और उनको गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया। उनको टॉर्चर करने के लिए जो उनसे बन पड़ सकता था उन्होंने वो किया। जिस हद तक वो दे सकते थे उस हद तक उनको तकलीफ दी गई और आखिर में उनको मार दिया गया। लेकिन यही तो जीसस चाहते थे और भगवान भी यही चाहते थे। इंसानों के पापों की वजह से इंसान भगवान से दूर होते जा रहे थे, इसलिए भगवान ने जीसस को धरती पर भेजा ताकि वो खुद का बलिदान देकर इंसानों के पापों को मिटा सके और उनको भगवान का रास्ता दिखा सके। लेकिन ये बलिदान बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाला था। उनको बहुत ज्यादा पीटा गया, उनको कांटों का ताज पहनाया गया और जिस क्रॉस पर उनको लटकाया जाने वाला था उस क्रॉस को वो खुद उठाकर लेकर जा रहे थे। बाद में उनके हाथों में कीलें घुसा दी गई, उनके पैरों में कीलें घुसा दी गई और उनको लटका दिया गया, जहां पर तड़पते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। जीसस ने इंसानों के पापों को मिटाने के लिए खुद को निछावर कर दिया। इस पूरी कहानी से एग्नेस ने ये शिक्षा ली कि अगर इंसान को भगवान को पाना है तो उसे पीड़ा सहनी होगी। गरीबों को गरीबी में रहना, पीड़ितों को पीड़ा में पड़े रहना और नन को खुद को ही तकलीफ देना, यही भगवान की असली सेवा है। वो पीड़ा में पड़े लोगों को क्रॉस पर लटके हुए जीसस से कंपेयर करती थी, लेकिन जीसस ने कभी ऐसा नहीं कहा। उनका लास्ट मैसेज ये था कि सभी लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहो और जितना हो सके पाप करने से बचो। लेकिन मदर टेरेसा ने उनके नाम पर ऐसे ऐसे पाप किए हैं जिसको देखकर भगवान तो खुश नहीं होंगे। डॉक्टर जैक प्रेगर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे। वो कलकत्ता में रह रहे थे और गरीबों की मदद कर रहे थे। जब उनको मदर टेरेसा के बारे में पता चला तो वो भी उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि उनको उनका कॉज अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही वो उनसे जुड़े उनको पता चल गया कि इनके बारे में जो सबको बताया जा रहा है मदर टेरेसा वैसी बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने बताया कि मदर टेरेसा के आश्रम में मेडिकल केयर
चेयर की व्यवस्था नहीं थी, सभी पेशेंट्स के बाल काट दिए जाते थे और आश्रम में बैठने के लिए कोई चेयर भी नहीं थी। वहां एक रूम में 50 से 60 लोग एडजस्ट किया करते थे और सेम इंजेक्शन को बार बार यूज किया जाता था। लाइक एक ही नीडल से कई लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते थे। वहां की जो नन्स होती थी वो उस इंजेक्शन की नीडल को ठंडे पानी से धोकर दोबारा से यूज किया करती थी, फिर चाहे किसी को किसी भी तरह की बीमारी हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन फैल जाए। इस चीज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता था और उनकी इस प्रैक्टिस से कितने लोगों को कितनी बीमारियां लगी है इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था। एक बार एक जली हुई औरत को वहां पर लाया गया जिसको टाइम पर मेडिकेशन भी नहीं दिया गया, बच्चों पर ध्यान तक नहीं दिया जाता था और वहां की नन्स को यह स्ट्रिक्टली बोला जाता था कि बच्चों को उठाओ, उनको खाना खिलाओ और वापस से रख दो ताकि उनको उनसे किसी भी तरह का अटैचमेंट ना हो जाए। और बहुत सारे बच्चों को बेड से बांध कर रखा जाता था। ओवरऑल देखा जाए तो उनके आश्रम में कोई भी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही थी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? क्या उनके पास पैसे नहीं थे जो वो लोगों को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सके, अच्छी हेल्थ केयर प्रोवाइड करा सके? नहीं, ये सब इसलिए नहीं हो रहा था कि उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास दुनिया भर से डोनेशन आ रहा था। वो डोनेशन इतना ज्यादा था कि उनकी मौत के बाद पता चला कि उनकी नेटवर्थ 7,56,000 करोड़ रुपए है, लेकिन उन्होंने वो पैसा कभी यूज ही नहीं किया, ना खुद पे और ना लोगों की भलाई के लिए। लाइक उनके आश्रम में एक 15 साल का बच्चा लाया गया जिसकी किडनी में एक इन्फेक्शन था, जिसको अगर टाइम से इलाज दे दिया जाता तो वो ठीक हो जाता, लेकिन उसको इलाज नहीं प्रोवाइड कराया गया, जिससे वो प्रॉब्लम बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि अब उसको एक ऑपरेशन की जरूरत थी। जब वहां की सीनियर नन से ये बात बोली गई कि इस बच्चे को किसी पास के हॉस्पिटल में भिजवा देते हैं जहां पर इसका ऑपरेशन हो जाएगा, तो उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर इसको भेजा गया तो बाकी सभी लोगों को भी भेजना पड़ेगा। वो उस 15 साल के बच्चे को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। लेकिन मदर टेरेसा के पास इतना पैसा था कि वो एक अच्छा खासा हॉस्पिटल रन कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि हम कोई सोशल वर्कर नहीं है, हम वो काम करते हैं जिससे हम जीसस के लिए अपने प्यार को दिखा सकें। We are not social workers. The work is only a means to put our love for Christ into action. तो आपके हिसाब से अगर आप लोगों की मदद कर दोगे तो वो जीसस से प्यार दिखाना नहीं हुआ, वो सिर्फ लोगों को पीड़ा में देखना चाहती थी। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीसस ने बहुत सारे लोगों की मदद की है, उनको पीड़ा से बाहर निकाला है और इंसान के पापों को माफ करवाने के लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया है। ऐसे ही जो नन उनके साथ काम किया करती थी उनके लिए भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल थे। उनको गरीबी में जीने के लिए बोला जाता था, उनको भीख मांगकर खाना लाने के लिए बोला जाता था और खाने में वो सिर्फ ब्रेड और ऑयल खाती थी। उनको सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े दिए जाते थे और उनको हफ्ते तक नहाने से मना किया जाता था। कोई भी नन अकेले बाहर नहीं जा सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी बात नहीं कर सकती थी। इसके साथ साथ नन्स को अपनी कमर पर और अपने हाथ पर एक लोहे की तार बांधनी होती थी ताकि वो कंटिन्यूस पीड़ा को महसूस कर सके। इसके साथ साथ एक और डिसिप्लिन फॉलो किया जाता था जहां पर रोज नन्स को खुद को कोड़ों से मारना होता था। मदर टेरेसा का मानना था कि लोगों का पीड़ा में पड़े रहना और नन का पीड़ा को सहना ही असली भक्ति है। ये सब करवाकर वो लोगों को क्रॉस पर लटके हुए जीसस से कंपेयर करती थी। लेकिन उस वक्त किसी का भी उनकी इन हरकतों पर ध्यान नहीं जा रहा था क्योंकि उनकी लोकप्रियता टॉप पर थी। पूरी दुनिया से उनको प्यार मिल रहा था और हाल ही में बीबीसी ने उन पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसके बाद दुनिया भर में उनका नाम हो गया था। उनको जगह जगह बुलाया जा रहा था और सम्मानित किया जा रहा था, जिससे बहुत सारी लड़कियां उनसे प्रभावित होकर नन बन रही थी और दुनिया भर से उनको डोनेशन दिया जा रहा था। लाइक सिर्फ न्यूयॉर्क के ही मिशनरी चैरिटी आश्रम को एक साल में $50 मिलियन डोनेशन मिला था और पूरे मिशनरी चैरिटी आश्रम को एक साल में $100 मिलियन का डोनेशन मिला था। ये सिर्फ मैं एक साल का बता रहा हूँ, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतने सालों में उनको कितना डोनेशन मिला होगा। लेकिन मदर टेरेसा उसको यूज ही नहीं कर रही थी। ऐसे ही इथोपिया में जब लोग भूखमरी से मर रहे थे तब मदर टेरेसा वहां पहुंची और लोगों के लिए प्रे किया, जिससे दुनिया भर में लोग इथोपिया की हालत के बारे में जानने लगे। दुनिया भर से मिशनरी चैरिटी आश्रम को डोनेशन मिलने लगा, मेडिकल सप्लाई भेजने लगे, बहुत सारे पैसे भी उनको मिलने लगे। तो वहां की एक नन ने उनसे पूछा कि ये सारे पैसे हम इथोपिया कैसे पहुंचाएंगे। तो एक सीनियर नन ने उन्हें ये कहते हुए मना कर दिया कि हम अफ्रीका में पैसे नहीं पहुंचाते, लेकिन ये पैसे तो उन्हीं के लिए आए थे, करेक्ट। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये सारा पैसा जाता कहां था। तब मिशनरी चैरिटी के फाइनेंस को एक्सपोज करने के लिए
एक जर्मनी के जर्नलिस्ट वोल्टर ने इन्वेस्टिगेशन किया। तब उनको पता चला कि उनका ये सारा पैसा वेटिकन बैंक में जाता है, जो कि कैथोलिक चर्च का खुद का बैंक है। लेकिन आज के टाइम पे भी इस बैंक को सबसे बड़ा स्कैंडलस बैंक माना जाता है। और मदर टेरेसा का उस बैंक में इतना पैसा था कि अगर वो सारा पैसा विड्रॉ कर लेती तो वो बैंक बैंकरप्टी हो जाता। और ऐसा भी नहीं था कि मदर टेरेसा मोह माया मुक्त थी, उनको पैसा अच्छा लगता था, उनको पैसे से कोई दिक्कत नहीं थी। वो चाहती थी कि और पैसा आए जिसको वो बैंक में जमा कर दे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली बैंक में अपने नंबर बढ़ते हुए देखकर ही खुश होते रहते हैं। आई गेस वो भी इन्हीं में से थी। अब चाहे वो पैसा कहीं से भी आए। एक बिजनेसमैन थे चार्ल्स किटिंग, उन्होंने बहुत सारे गरीबों को ठगा था और उनका ये दोष साबित भी हो गया था, जिसके बाद उन पर केस चल रहा था। तो जो जज उनकी सुनवाई कर रहा था, मदर टेरेसा ने उसको लेटर लिखा और लेटर में ये लिखा कि मैं जानती हूँ कि चार्ल्स पर केस चल रहा है और वो साबित भी हो चुका है, लेकिन चार्ल्स एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने हमें डोनेशन भी दिया था और वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, इसलिए मैं उनको इस समय में अकेला नहीं छोड़ सकती और मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि आप उनको माफ कर दीजिए। आप वीडियो पॉज कर ये लेटर पढ़ सकते हो। जो वकील चार्ल्स के खिलाफ केस लड़ रहे थे, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने मदर टेरेसा को लेटर लिखा और ये बात बोली कि चार्ल्स और उनकी टीम पर ये चीजें साबित हो चुकी हैं और उन्होंने बहुत सारे गरीबों के पैसे लूटे हैं, उनको बर्बाद कर दिया है, वही गरीब जिनको आप अपना बच्चा बोलते हो। तो अगर चार्ल्स ने आपको डोनेशन दिया है तो आप वो पैसे वापस कर सकते हो ताकि लोगों की मदद हो सके। लेकिन मदर टेरेसा ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया और पैसे भी वापस नहीं दिए। अब ये तो बात सिर्फ पैसे की थी, लेकिन मदर टेरेसा का नाम ऐसे केसेस में भी आया है जिसके बाद आप उनको मदर भी कंसीडर नहीं करोगे। फादर डोनाल्ड मैगुएर एक बहुत ही पॉपुलर प्रीस्ट थे जो कि एक अच्छे स्पीकर भी थे। वो दुनिया भर में घूमते थे और यंग लड़कियों को प्रेरित करते थे नन बनने के लिए। 90 के दशक में वो मदर टेरेसा से जुड़ गए और उनके लिए दुनिया भर में घूमने लगे और यंग लड़कियों को नन बनाने लगे, जिससे मदर टेरेसा उनको बहुत पसंद करने लगी और उन पर बहुत ज्यादा विश्वास भी करने लगी। लेकिन फादर डोनाल्ड जब दुनिया भर में घूमते और यंग लड़कियों को नन बनने के लिए प्रेरित करते, तब वो बहुत सारे पेरेंट्स को इस बात के लिए भी कन्विंस कर लेते कि उनके यंग लड़कों को उनके पास इंटर्न रख दे ताकि वो भी उनकी मदद कर सके। लेकिन वो वहां पर उन माइनर लड़कों को अब्यूज करते थे, जिसके लिए फाइनली 2009 में उनको सजा भी दी गई है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि इतने सालों तक कैथोलिक चर्च को इस बारे में पता क्यों नहीं चला, जबकि उनके खिलाफ तो काफी सारी कंप्लेंट की जा रही थी। ऐसा नहीं है। 1993 में फादर डोनाल्ड को अपनी मिनिस्ट्री से सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उनके खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी। लेकिन एज यूजुअल मदर टेरेसा ने फिर से एक लेटर लिखा फरवरी 1994 में कैथोलिक चर्च हेड ऑफ मिनिस्ट्री को, जिसकी शुरुआती लाइन यही थी कि हम सबको एक गिफ्ट मिला है फादर डोनाल्ड के रूप में और मैं जानती हूं कि फादर डोनाल्ड ने गलत किया है और उन्होंने इस बात को कबूल भी लिया है। उनका लेटर मुझे मिला है, लेकिन मुझे उन पर पूरा विश्वास है और पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे और मैं चाहती हूं कि मिनिस्ट्री उनको माफ कर दे और दोबारा से उनको उनका पद दे दिया जाए। जिसके बाद उन्होंने अगले 10 साल और बहुत सारे माइनर लड़कों के साथ गलत काम किया। मदर टेरेसा फादर डोनाल्ड को रोक सकती थी, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं रोका। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए बहुत सारी नन्स को लेकर आते थे। नहीं, बात सिर्फ ये नहीं है। फादर डोनाल्ड पूरी दुनिया में घूमते थे, उनके बहुत सारे नेटवर्क्स थे, बहुत सारे अमीर लोग उनके दोस्त थे, जिससे बहुत सारा डोनेशन मिशनरी चैरिटी को आता था और मदर टेरेसा को सिर्फ वही चाहिए था। मिशनरी ग्रुप का काम होता है लोगों को जीसस की महिमा के बारे में बताकर उनको कन्वर्ट करना क्रिश्चियनिटी में। ये सब कुछ जीसस के प्यार के लिए होना चाहिए, लेकिन मदर टेरेसा ने लोगों को धोखे से कन्वर्ट किया है और ये बात उन्होंने खुद बताई है। One has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it, because St. Peter will not let them go in. So, जब लोग पीड़ा में होते थे, डरे हुए होते थे, मरने वाले होते थे, तब मदर टेरेसा उन्हें बोलती थी कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह पक्की हो जाएगी। मतलब आपने उन्हें स्वर्ग में तो जगह दे दी, लेकिन जो डोनेशन के नाम पर मेडिकल केयर आया था, आपने उनको वो नहीं दी। आपको क्या लगता है ये सही बिहेवियर है? अगर कोई और धर्म वाला इस तरह से आपका धर्म कन्वर्ट करवा दे तो क्या ये सही होगा? आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।